क्या रेटिंग्स के चंद सिक्कों की कीमत हमारी गैरत और हया से भी ज्यादा हो गई है? क्या अब पाकिस्तानी मीडिया पर वो वक्त आ चुका है कि बेडरूम की निजी बातें रोमांस के नाम पर नेशनल टीवी पर बेची जाएंगी? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल और आप देख रहे हैं मिशाल टॉक्स। आज बात होगी उस शर्मनाक वाकये की जिसने हर बाहया आंख को झुका दिया है। जब एक मासूम बच्ची लाइव शो में अपने बाप से वो फरमाइश करती है जो उसने घर के बंद कमरों में देखी और बाप बगैर किसी शर्म के उसे पूरी दुनिया के सामने दोहरा देता है। अभी वो आपको बोल दी कि मुझे उठा के दिखाए तो क्या उठा लेंगे? यस प्लीज। ऐसे ही था तो समझ लें कि हमने अपनी नस्लों की तरबियत का जनाजा खुद निकाल दिया है। बात शुरू होती है 24 न्यूज के उस मॉर्निंग शो से जहां फिजाली ने अपने शोहर इजाज खान और अपनी बेटी फराल को बतौर मेहमान बुलाया। सब ठीक था, नॉर्मल इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन तब एक अजीब फरमाइश सामने आई। उनकी बेटी फराल ने लाइव कैमरों के सामने कहा, पापा मामा को वैसे ही उठाएं जैसे घर पर उठाते हैं। और हद तो ये है कि इजाज साहब ने भी जरा भी झिझक महसूस नहीं की और अपनी बीवी को कंधों पर उठा लिया। क्या बेडरूम और टीवी सेट में अब कोई फर्क नहीं रहा? इसे मोहब्बत का इजहार कहना हमाकत है। ये सरासर बेहूदगी है जिसने नाजरीन को शर्मिंदा कर दिया। बात सिर्फ शो तक नहीं रही, उसके बाद पार्क में जो वीडियोस बनाई गई वो क्या साबित कर रही हैं? क्या खुशी सिर्फ कैमरे के सामने पोज देने और एक दूसरे को उठाने का नाम है? जब आप अपनी निजी जिंदगी को तमाशा बनाकर पार्कों और सड़कों पर ले आते हैं तो लोग उसे इज्जत नहीं देते बल्कि मजाक उड़ाते हैं। खुशी घर के चार दीवारी में होती है, उसे वायरल प्रोडक्ट बनाना सिर्फ और सिर्फ शोहरत की भूख दिखाता है। जब तनकीद बढ़ी तो फिजाली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। उन्होंने उसे एक छोटा सा लम्हा करार दिया जो बगैर किसी मकसद के वायरल हो गया। उन्होंने लिखा कि वो हमेशा अपने काम और नाजरीन की इज्जत करती हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या नाजरीन की इज्जत यही है? अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था तो क्या आपको एक माँ के तौर पर अपनी बेटी को वही नहीं टोकना चाहिए था? तरबियत की बातें करना आसान है मगर उसे निभाना असल इम्तिहान है। जरा याद करें वो फिजाली जिन्होंने अस्पताल में सादगी से वलीमा करके सबके दिल जीत लिए थे, तब वो एक रोल मॉडल थी। मगर आज का ये रूप देखकर लगता है कि वो सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। लिबास और रमजान में मुअल्लिमा बनना एक तरफ, मगर आपकी निजी जिंदगी की ये नुमाइश आपकी असल तरबियत दिखाती है। अपने बच्चों को वायरल होने की मशीन न बनाएं, वरना कल पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब इस मामले पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। पैमरा में बाकायदा शिकायत दर्ज हो चुकी हैं कि ये पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के खिलाफ वर्जी है। हत्ता के हिना परवेज भट्ट और अजमा बुखारी जैसी खवातीन ने भी इसे इंतहाई शर्मनाक करार दिया है। जब रियासत के जिम्मेदार लोग इसे इखलाकी गिरावट कह रहे हैं तो हमें भी सोचना होगा कि हम किस किस्म का मवाद देखना चाहते हैं। कभी फरा सादिया को देखा है? 20-22 साल से होस्टिंग कर रही हैं, शोहरत की बुलंदियों पर रही, लेकिन मजाल है कभी वायरल होने के लिए ऐसा कोई सस्ता कार्ड खेला हो। इसे कहते हैं वकार, जो बाजार में नहीं मिलता। वालिदैन के लिए मेरा एक ही पैगाम है, अपने बच्चों को वायरल प्रोडक्ट ना बनाएं। व्यूज आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन ये बदनामी और गलत तरबियत आपकी नस्लें खा जाएगी। अपने वकार का सौदा चंद लाइक्स के लिए मत करें। आखिर में मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या हम ऐसे तमाशों पर खामोश रहें? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी खामोशी ऐसे लोगों को मजीद शहद देती है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अल्लाह हाफिज।